तो दोस्तों हम आ गए हैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि अभी श्रावण सोमवार चल रहे हैं और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की भक्ति आराधना का बहुत महत्व है, उनका बहुत पूजन अर्चन किया जाता है और खासकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का अलग महत्व है। दोस्तों हम तो प्रतिवर्ष सावन मास में पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन हमने सोचा इस बार हम क्यों ना आपसे भी शेयर करें कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है और कैसे उसका अभिषेक किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको पार्थिव शिवलिंग कैसे बनेगा वो बना करके बताएंगे। आप देखिए, आज हम 108 पार्थिव शिवलिंग निर्माण कैसे होता है वो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों हमने ये काली मिट्टी ले ली है, ये नदी किनारे की मिट्टी है और इसको हमने शुद्ध किया है। इसमें हमने थोड़ी सी जो भगवान को भस्म चढ़ती है वो भस्म और गाय का गोबर, इसके अलावा शुद्ध गंगा जल हमने मिक्स कर लिया है। ऐसे करके हमने इस मिट्टी को तैयार किया है और ये जो जल हम इसमें इस्तेमाल में लेंगे शिवलिंग बनाते समय, उसको भी हमने गंगा जल से पवित्र कर लिया है। अब हम इस मिट्टी से शिवलिंग बनाना शुरू करेंगे। हमने एक बेलपत्र ले लिया है जिस पर हम भगवान को आसन देंगे। ये देखिए, आसन के रूप में हमने बेलपत्र रख दिया है। इस पर हम हमारा बड़ा शिवलिंग बनाएंगे। ये मैंने मिट्टी की एक बॉल बना ली है और फिर उसे दोनों हथेली की मदद से रोल कर लिया है। ये देखिए, इसमें जलाधारी का आपका जो शेप है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, हमने जलाधारी का शेप बना लिया। अब दोनों अंगूठे उंगली की मदद से इसे हल्का सा दबा देंगे सामने के हिस्से को और ये हमारा जलाधारी का शेप तैयार हो गया है। अब इसे प्रॉपर बैलेंस देने के लिए अपनी दो उंगलियों की मदद से मैं इसे हल्का सा दबा दूंगी। दोस्तों जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो शिवलिंग बनाते समय भगवान भोलेनाथ का मन में जाप करते रहें या फिर कोई भगवान का भोलेनाथ का मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे भोलेनाथ के किसी मंत्र से भोलेनाथ का जाप करते रहें। ये हमने थोड़ी मिट्टी और ले ली है ताकि हम लिंग का निर्माण कर सकें। ये देखिए, ये इसकी भी मैंने छोटी एक बॉल बना ली है और फिर इसे इसमें जोड़ दिया है। अब जलाधारी के शेप के लिए मैंने थोड़ी मिट्टी और ली है और इसे इस प्रकार से इसमें जोड़ दिया है अपनी दोनों उंगलियों की मदद से और हल्का पानी का हाथ लेकर के अपनी फिंगर की मदद से इसे हम फिनिशिंग दे देंगे। दोस्तों ये हमारा मेन शिवलिंग जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम 108 शिवलिंग का महाअभिषेक करने वाले हैं आज। तो हम 108 पार्थिव शिवलिंग करने के लिए 107 हम छोटे छोटे शिवलिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, ऐसी छोटी बॉल में रेडी कर लूँगी। दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि 108 शिवलिंग कैसे बनाएं अभिषेक के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपसे वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम हर वर्ष पूजन करते हैं। इस प्रकार से आप सेम साइज की छोटी छोटी बॉल बना करके और गिन करके बनाएं ताकि कोई त्रुटि ना हो। दोस्तों हमने जो 108 शिवलिंग बनाए हैं, अब हम इनका चंदन से श्रृंगार करेंगे ताकि ये सुंदर दिख सकें। आप चावल के दानों से भी श्रृंगार कर सकते हैं। एक एक चावल के दाने आप इन पर लगाएं, बहुत सुंदर दिखेंगे हमारे शिवलिंग पे। ये देखिए, ये हमने चंदन से हमारे जो 108 पार्थिव शिवलिंग है इनको डेकोरेट कर लिया है। अब हम त्रिपुर बनाएंगे। ये जो हमने शेप बनाया है ये भी हमने केदारनाथ के मंदिर की गुंबद का शेप बनाया है। आप शिवलिंग का जो शेप है उसी को फॉलो करके भी आप चारों तरफ ये गोलियां रख सकते हैं, बहुत सुंदर शेप निकल के आएगा।
लास्ट टाइम जब हमने इसका वीडियो शेयर किया था आपसे, तब हमने सर्कल में इन्हें जमाया था। ये देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये। इसके अलावा आपके पास जो फ्लावर्स है उससे भी आप थाल को डेकोरेट कर सकते हैं। हमने ये देखिए हमारे पास बेलपत्र है, बेलपत्र से थाल को डेकोरेट किया है और एक बेलपत्र भगवान को भी अर्पित किया है। दोस्तों अब समय है पूजन अर्चन का और महाअभिषेक का। तो ये स्वस्तिक बना लिया है हमने और उस पर चौकी रख दी है। चौकी रखने से पहले आप ध्यान रखें, किसी भी पूजन में आप चावल के दाने रखना ना भूलें। स्वस्तिक पर हमने चावल के दाने रख करके पाट रख दिया है और उस पर भगवान को आसन देने के लिए कोरा कपड़ा हमने बिछाया है। भगवान को उस पर आसन दे दिया है। गणेश जी के बिना हर पूजन अधूरा होता है, तो हम गणेश जी को भी इसमें स्थान देंगे। ये देखिए हमने केले के पत्ते पर भगवान गणेश को विराजित कर दिया है और ये हमारा पूजन थाल तैयार कर लिया है हमने। संपूर्ण पूजन सामग्री जैसे कि हल्दी, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, भोडर, सिंदूर और भगवान को जो अभिषेक में लगने वाला सामान है, ये जैसे कि दूध, दही, घी और शहद, शक्कर, इत्र, शुद्ध जल, ये सब हमने रख लिया है। इसके अलावा भगवान को बेलपत्र अति प्रिय है, सफेद पुष्प वो हमने रख लिए हैं। अब सबसे पहले हम भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे। तो हमने शुद्ध जल से और दूध से भगवान गणेश को स्नान कराया है। और बीच बीच में शुद्ध जल से स्नान कराया है। अब दही से हम भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे। अभिषेक के समय दोस्तों लोगों को बहुत डाउट रहता है कि किस सीक्वेंस में चीज़ें चढ़ानी है या फिर कब क्या चढ़ाना है। तो आप इस वीडियो में ये चीज़ देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले भगवान को दूध चढ़ाया है, फिर शुद्ध जल से, इसके बाद फिर दही, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया है, फिर शहद, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया है। इसके बाद अब हम शक्कर से भगवान का अभिषेक करेंगे। इसके बाद फिर शुद्ध जल से हम भगवान का स्नान कराएंगे। इसके बाद हम शहद से, इसके बाद हम भगवान को इत्र लगाएंगे। भगवान गणेश के अभिषेक के बाद हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद दुग्ध, दही, इससे हम भगवान को स्नान कराएंगे। हर एक सामग्री भगवान को अर्पित करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना होता है। ये देखिए अब हम भगवान को घी से स्नान कराएंगे। दोस्तों घी से अभिषेक करने के बाद एक बार फिर से शुद्ध जल हम शक्कर के दानों से भगवान का अभिषेक करेंगे। अब शहद से हम भगवान का अभिषेक करेंगे। भगवान का अभिषेक हो चुका है। अब भगवान को इत्र लगाया जाएगा। अब स्नान के बाद, अभिषेक के बाद भगवान को वस्त्र के रूप में ये जनेऊ हम पहनाएंगे। जनेऊ को मम्मी ने गीला कर लिया है और हल्दी उसमें लगा दी है। सबसे पहले हम गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे, इसके बाद भोलेनाथ को भी हम जनेऊ पहनाएंगे। भगवान गणेश को हम सिंदूर, अक्षत, सिंदूर अति प्रिय होता है भगवान गणेश की पूजन में। तो हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, इससे हम भगवान गणेश की पहले आराधना करेंगे। भगवान को भोडर चढ़ाने के बाद अब हम भगवान को वस्त्र रूपी रोली अर्पित करेंगे। भगवान शंकर
के पूजन में सबसे पहले हम जलाधारी के स्थान पर कुमकुम अर्पित करेंगे, जो कि माता जी का स्थान है, और हल्दी चढ़ाएंगे भगवान को। अब पूजन सामग्री में भोडर, गुलाल, इनसे भगवान का अच्छे से श्रृंगार करेंगे। ये देखिए, ये हमने गुलाल चढ़ा दिया है भगवान को। ये देखिए, ये हमने गुलाल चढ़ा दिया है भगवान को। अब हम भोडर से श्रृंगार करेंगे भगवान का। अब हम भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत दोस्तों, किसी भी पूजन में आप सेगे चावल लें, सेगे चावल ही पूजा में रखना चाहिए। तो ये हमने सेगे चावल अर्पित किए हैं और भगवान को चंदन से त्रिपुर बनाया है। अब भगवान को हम वस्त्र रूपी रोली अर्पित करेंगे और भगवान शंकर और भगवान गणेश के अभिषेक के बाद अब दोनों को ही हम पुष्प अर्पित करेंगे। लाल कनेर का पुष्प और लाल जासून का पुष्प जो है वो भगवान गणेश को अति प्रिय है। इसके अलावा दूवा, भगवान गणेश को जब भोग लगाया जाता है या पूजा की जाती है तो दूवा चढ़ाना बेहद जरूरी होता है। तो ये देखिए, हमने दूवा भी चढ़ाई है भगवान को। भगवान शंकर को इसी प्रकार बेलपत्र अति प्रिय है, तो बेलपत्र हम पहले अर्पित करेंगे। ये 5 बेलपत्र हमने चढ़ाए हैं भगवान को। इसके अलावा सफेद पुष्प अति प्रिय है, तो हमने सफेद पुष्प भगवान को अर्पित किया है। जलाधारी के स्थान पर माता को गुलाब का पुष्प अर्पित किया है। भगवान भोलेनाथ को अका और धतूरा के पुष्प भी बेहद प्रिय है, तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर देंगे, सजा देंगे। ये देखिए, हमने सफ़ेद पुष्पों से थाल को सजा दिया है और बाकी के शिवलिंग पर भी हमने बेलपत्र अर्पित किए हैं। हमारी पूजन लगभग हो चुकी है दोस्तों। अब आरती की जाएगी भगवान भोलेनाथ की। हमने दीप प्रज्वलित किया है। घी के दीपक से ही पूजा करें। जब भी आप पूजन करें, घी का दीपक जलाएं। ये हमने फल के रूप में भगवान को आम अर्पित किया है। आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो सीजनेबल, आप वो भगवान को श्रद्धा भक्ति से अर्पित कर सकते हैं। पूजन संपन्न हो गया है। अब भगवान भोलेनाथ की आरती की जाएगी। आरती का वीडियो भी हमने आपसे शेयर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव हरदानी धारा। ओ पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन व्रजभान। रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। शिव वरदो भंडारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। जय नमः शिवाय। भूल सुखी माफी दो दीन बंधु भगवान, स्वामी हमदास सियावर।
ये देखिए दोस्तों, ये हमने सोमवार के दिन कल पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन अभिषेक कर लिया था और हमने पूरी रात्रि इसको घर में रखा हैगा। शाम के समय भी हमने भगवान भोलेनाथ की आरती आराधना की थी। अब मंगलवार का दिन है और अगले दिन सुबह हम इसे विसर्जन करेंगे। ये देखिए, विसर्जन के लिए मम्मी आ गई हैं। दोस्तों, हमारे घर के पास ही में घर में जो हमारे क्यारी है, वो क्यारी में हम इसे विसर्जन करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ति है तो ये जलाधारी का अग्रभाग जो है वो अपनी ओर रख करके और भगवान का विसर्जन करें। ये देखिए, ये हमने अपनी क्यारी में भगवान को रख दिया है। शिवलिंग बनाए थे, इन्हें भी हम क्यारी में ही विसर्जित कर देंगे ताकि ये इसमें घुल मिल जाएं। आप अपने घर की किसी भी क्यारी में या किसी भी बड़े पवित्र वृक्ष जैसे कि पीपल, बरगद, ऐसे किसी भी पवित्र पेड़ जहाँ पर जो मिट्टी है ये पैरों में ना आए, ऐसे स्थान पर आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा हमने कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसका पूरे विधि विधान से हमने पूजन अर्चन किया। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय बहुत से लोगों को डाउट होता है कि 108 शिवलिंग कैसे बनाएं, और व्यस्तता के चलते हर एक शिवलिंग को शेप देना भी संभव नहीं है। तो हमने देखिए एक मेन शिवलिंग बनाया था और उसी को सम्मिलित करके, उसी को ऐड करके हमने 107 शिवलिंग और बनाए थे। ऐसे टोटल 108 शिवलिंग हमने बनाए थे। 108 शिवलिंग का हमने एक साथ पूजन अर्चन किया और हमने उसका वीडियो भी आपसे शेयर किया। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो पुराने लोग जो थे वो किसी भी नदी या जलाशय में विसर्जन कर दिया करते थे, लेकिन अभी यह संभव नहीं है। हम लोग शहरी नगरों में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के लिए या तो कोई भी पवित्र स्थल जैसे कि तुलसी क्यारा हुआ या कोई भी पवित्र पेड़ के नीचे जैसे पीपल का वृक्ष हुआ, बड़ का वृक्ष हुआ, ऐसे किसी भी पवित्र स्थान पर जहाँ पर किसी का पैर ना लगे, ऐसे स्थान पर मिट्टी का जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन करते समय एक खास बात का ध्यान रखें, अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चन किसी मनोकामना को मन में रख करके कर रहे हैं, तो आप अगर अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन का जो जलाधारी का भाग होता है वो अपनी ओर रख करके और उसका विसर्जन करें। पहले आप शुद्ध जल में उसका विसर्जन कर दें और उसके बाद फिर ये जो अवशेष है हमारे पार्थिव शिवलिंग के, इसको ले जा करके आप किसी भी क्यारी में या फिर तुलसी का गमला सभी के घर में होता है, उसमें आप इसे विसर्जित कर दें ताकि ये पूरी तरीके से घुल जाए और मिट्टी में मिल जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भगवान भोलेनाथ इसी तरह आपकी मनोकामना पूरी करे। ओम नमः शिवाय।